पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले तो राहुल गांधी का डोजो प्लान क्या है, ये सुरेंद्र राजपूत जी आपसे एक छोटे जवाब में, क्योंकि शुरुआती में चाहती हूँ कि आप सब छोटे छोटे जवाब दें, उसके बाद हम लोग एक बहस की शुरुआत करेंगे। तो समझे कि क्या क्या प्लान है, ये डोजो प्लान क्या है राहुल गांधी? जी कहते हैं ना कि देहु शिवा बरबो ही है, शुभ कर्मंते कबहू न टरे, न डरे हरिसो जब जाए लड़े, निश्चय कर अपनी जीत करे। अगर हम आतताइयों से लड़ने की बात करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं करते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी आज की डेट में एक देश में स्टेट्समैन की तरीके से हैं, और स्टेट्समैन और नेता की ये जिम्मेवारी खाली वोट लेना ही नहीं होता है अंजना जी। स्टेट्समैन की जिम्मेवारी समाज को बनाना भी होता है, सुदृढ़ करना भी होता है, मोहब्बत सिखाना भी होता है। अगर कोई ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, नकारात्मक शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको सकारात्मक रूप में भी लाना होता है। कल के भारत को भी बनाना होता है, फिट इंडिया को भी करना होता है, और इसके साथ साथ पूरे देश में जिस तरीके का एक भाव चला हुआ है नकारात्मकता का, चाहे वो सांप्रदायिकता का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, उस भाव से देश को निकाल के, देश के बच्चों को निकाल करके आने वाले समय में उनको तैयार करने का भी होता है। बात तो सही है। तो यहां पर राजनीति के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी चीन की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की, कभी बांग्लादेश की, क्योंकि इनके पास सिवाय वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान को बांटने का कुछ नहीं। हाँ, हमारे पास प्लान है, हम लड़कों को, बच्चों को खिलाएंगे भी, फिट भी करेंगे, और उन्हें देश के लिए भी तैयार करेंगे। और वो जो कहते हैं ना कि हम सब लोग जो है एक कम्युनिटी के हिसाब से इसको फिट करेंगे, इस देश को फिट करेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक समझ गए होंगे आप क्या कह रहे हैं। असल में शुरू में बड़ा कंफ्यूजन हुआ, हमें लगा कि जोड़ों को उल्टा गलत स्पेलिंग तो नहीं है, टाइपो तो नहीं है डोजो, तो इसीलिए हमने सोचा आपसे समझ ले। तो आप कह रहे हैं कि वो प्यार की दुकान, प्यार भी पढ़ाएंगे और मार्शल आर्ट्स भी सिखाएंगे। अब ये जो सदस्यता अभियान आपका है भारतीय जनता पार्टी का, वो समझाइए, क्योंकि ऐसे तो अनेकों सदस्यता अभियानों की आप लोग बात करते रहे। आप कह रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा आपके सदस्य हैं, तो नए सिरे से सदस्यता अभियान का क्या तात्पर्य है? और राहुल गांधी का डोजो प्लान, वो कह रहे हैं जो समाज में नफरती भाव आ गया है उसके खिलाफ वो प्रेम और मार्शल आर्ट्स दोनों सिखाएंगे। अजय जी देखिए अंजना जी, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का कोई नया नहीं है। ये हमेशा होता है, और हमेशा हमारी टारगेट होती है कि पिछले बार के सदस्यता अभियान से ज्यादा सदस्य जुड़े, ज्यादा सक्रिय सदस्य जुड़े, और उसके लिए हम पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। और सारी प्रदेश इकाइयां लगती है, केंद्रीय नेतृत्व लगता है, सब लगते हैं। इवन की प्रधानमंत्री भी सदस्यता सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद बाकी लोग लेना शुरू करते हैं। झूठ बोल रहा है। देखिए, ये डोजो प्लान नहीं है, सुरेंद्र भाई है बैठे हुए, एक एहसास है, एक दर्द है, इसको डोज प्लान कहिए, डोज प्लान। वो डोज प्लान क्या मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक शेर राहुल गांधी जी पे जरूर बनता है कि हर रोज हम हसरते दीदार लिए हुए, आंखों में बन के पागल, तीरी गलियों में फिरा करते हैं। कभी डीटीसी बस में, कभी कैब में, कभी खेत खलिहान में, कभी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, तो तीरी गलियों फिर रहे, हसरते दीदार प्रधानमंत्री का पद आय हाय हाय मिलने वाला है नहीं। अब ये डोज यात्रा क्या है? देखिए, जैसे हमने देखा कि जब पिछली यात्रा हुई तो बहुत अच्छा डोज दिया गया था। मैं तो हमेशा कहता था कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुसलमान जोड़ो यात्रा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा डोज दिया, शुरुआत की कि मैं बरबरी का टी शर्ट सिर्फ पहनूंगा क्योंकि मुझे देश के गरीबों को ठंड कैसे लगती है उसका एहसास करना है। उसका एहसास करने के लिए 41,000 रुपए की बरबरी की टी शर्ट पहनी गई। उतने में अगर कंबल बांट देते तो गरीबों का भला होता है। इनॉग्रेशन यात्रा की कहां से हुई? करते हैं कन्याकुमारी से एम के स्टालिन। कौन सी पार्टी जो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की पक्षधर है, जो लिंग भाषा के आधार पर हमेशा बांटती रही। आगे बढ़ते हैं, केरला जाते हैं तो कौन मिलता है? जॉर्ज पुनैया से दीक्षा लेते हैं। के बारे में प्रभु कुछ तो दीक्षा बताइए, बीजेपी पर सबसे बड़ा है। बीजेपी शक्ति पर वक्त कुछ तो कुछ नहीं, बोलिए। अरे शक्ति वक्त कुछ नहीं है तेरे डोज साहब, बीजेपी का तो बता ही दिया है। अरे डॉक्टर साहब, सदस्यता अभियान पे जरा बोलिए। आप सीधा थीसिस लिख रहे हैं राहुल गांधी पर। गजब बेइज्जती है। नहीं, पीसी में नहीं, थीसिस नहीं लिख रहा हूं राहुल गांधी पे, मैं राहुल गांधी के बारे में ही बता रहा हूं कि कैसे डोज देंगे। बीजेपी की जो सदस्यता अभियान मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में, ये मैसिव सदस्यता अभियान होगा। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य पिछले बार से भी ज्यादा सदस्यता हासिल करने का होगा। ये हम हर बार करते हैं और पूरे जोश के साथ करते हैं। मैंने तो ओपनिंग इसी से की थी। समझ रहे हो? राहुल गांधी का डोज प्लान देखिए कितना भयानक है। आप जॉर्ज पुनैया पे नहीं मुझे रोक दिया, अरे थोड़ा आगे बढ़ते। आपको याद है ना, बछड़ा का गला काटा था केरला में, वो क्या मकुती भी साथ में घूम रहा था। कन्हैया कुमार की तो बात छोड़ दीजिए, भारत जोड़ो टुकड़े टुकड़े, प्रशांत भूषण की बात छोड़ दीजिए जिसने याकूब मेमन की पैरवी की थी। ऐसे बहुत महान लोग, पूरा जॉर्ज सोरोस गैंग साथ में घूम। अरे कहना क्या चाहते हो? उनकी बात छोड़ दीजिए, मेघा पाटकर भी थी भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो लगातार इतने लोग साथ में घूम रहे थे। और तो और यूपी पहुंचे तो राहुल भगवान राम बन गए। यूपी पहुंचे तो अयोध्या में राम मंदिर में ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन की धज्जियां उड़ा दी। आसाम पहुंचे तो वहां पे काले झंडे दिखाए गए तो मॉब वायलेंस करवा दिया। उस पे वहां के मुख्यमंत्री को बोलना भी पड़ गया उनको कि आजकल थोड़ा सद्दाम हुसैन के लुक में लग रहे हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। तो हर राज्य में जहां जहां गए हैं डोज दिया। मध्य प्रदेश पहुंचे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आसक्त ने दिखाया डोज।
जम्मू कश्मीर पहुंचे। अरे सुनिए, कठुआ रेप केस के लाल सिंह को साथ लेके घूम रहे थे, कांग्रेस को भी ऑब्जेक्शन हो गया। दिग्विजय सिंह ने कह दिया, फिर कहा उनके सामने कि सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी, एयर स्ट्राइक फर्जी थी। तो ये लगातार जो डोज यात्रा है ना, ये डोज यात्रा कंटिन्यू करेगी। और तो छोड़िए, आजकल वकीलों की अच्छी फौज रखने लगे, यूके से भी वकील आते हैं। अभय थिपसे जो नीरव मोदी का बचाव कर रहे थे यूके के कोर्ट में, उसको भी साथ में लेके घूम रहे थे। तो डोज यात्रा नंबर 2 शुरू होने वाली है। अब इस तरह का डोज और मिलेगा लोगों को। सुरेन जी, एक जवाब आप इसका दे दीजिए, उसके बाद बाकी दो मेहमानों के पास में जाऊंगी। इधर खेलो इंडिया पीएम ने आज ही के दिन शुरुआत की थी, तो क्या उसी से मिलता जुलता ये मार्शल आर्ट्स वाला और जो उनके हमले थे उसका भी जवाब? अंजना जी, आपने बड़ा अच्छा शुरू किया था। आपने कहा था भाई अपनी अपनी पर बोलो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से इतनी दरिद्र हो गई है कि आज की डेट में बगैर राहुल गांधी के इनका काम नहीं चलता। भाई वैचारिक दरिद्र रहिए आप, और दरिद्र हो जाइए, और सुबह शाम राहुल गांधी का चालीसा पढ़िए आप। अजय आलोक जी, हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप करिए। हम तो कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम धड़कनों के साथ हैं, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। ठीक है, आप काटिए हमारी गर्दन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनता ने आपको अयोध्या भी हराया है, जनता ने आपको बद्रीनाथ भी हराया है, जनता आने वाले समय में आपको केदारनाथ भी हराएगी, और जनता ही पूरा देश भी हराएगी। इस चीज को जान लीजिए। हम आपकी नकारात्मक बातों का बहुत ज्यादा जवाब देने के मन में नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना जरूर जानते हैं कि आपका सदस्यता अभियान एक लाइन में खत्म हो रहा है, और आपका राहुल गांधी का डर जो है वो पूरा 5 मिनट का थीसिस लिख के जा रहा है। हम तो कहते ही हैं कि हम तो गांव-गांव जाएंगे, पांव-पांव जाएंगे, नगर-नगर जाएंगे, डगर-डगर जाएंगे। अरे 240 वाला 99 से डरा हुआ है। क्यों नहीं? अरे राजपूत जी, यही तो, हाँ बिल्कुल, 240 वाला 99 वाले से डरा हुआ है। हाँ, यू रियली हैव अ वैलिड पॉइंट। यही तो सबसे बड़ी समस्या, यही तो खोज का विषय है कि जो 99 वाला है वो 52 से 99 पहुंचा, और जो 240 वाला है वो 300 से 240 पहुंचा है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि इन्हें प्रेशर में पॉलिटिक्स करनी ही नहीं आती। खाओ माँ कसम। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विश्व की ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में 44 सीटों पर घोषित करती है, फिर 44 नाम वापस ले लेती है, फिर 15 नाम घोषित करती है। एकमात्र पार्टी ऐसी है जो हरियाणा के चुनाव को कहती है कि साहब टाल दिए जाए, इसलिए टाल दिए जाए कि 5 दिन की छुट्टियां मिल रही, क्यों? इनको लड़ने के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड का बिल भी तुरंत टाल देती है, जो 45 की इलेक्टोरल एंट्री भी आरक्षण के विरोध पर के डर से तुरंत टाल देती है। आज की डेट में ये यूटर्न वाली जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राहुल गांधी से भी डरा हुआ है, इंडिया गठबंधन से भी डरा हुआ है, और आने वाले समय में आप जो प्लान से भी डरेंगे। आप इस प्लान को कितना भी कुछ कह लीजिए, लेकिन हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, और हम वही राजनीति करेंगे। अजय आलोक जी कितना भी बोले, अगर अजय आलोक जी को टिकट मिल जाता लोकसभा का तो भाई ये जीत जाते, हम मान लेते इनको, लेकिन इनको तो यही खिथराई करने के लिए रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। जो प्लान, पता नहीं क्या क्या। अरे ये फिर ऐसे शब्द मत बोलिए ना। अजय आलोक जब आपका कोई जवाब नहीं। टिकट तो आपको भी नहीं मिला। अरे राजपूत जी, टिकट तो आपको भी नहीं मिला, कहाँ मिला? सारे इतने प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आते हैं। अच्छा, मांगा नहीं था, हमने मांगा भी नहीं था। अजय भाई ठीक है, प्यारी समझ गई। आशुतोष जी, चक्कर क्या है कि देखिए युवा वोटर, और पूरे देश में हम देखें 22% युवा वोटर से, जो हम 18 की उम्र से 29% के बीच का देख रहे हैं। 23% के आसपास हरियाणा में है, और लगभग 29% जम्मू कश्मीर में है। उनको टारगेट करने का एक तरीका, इधर खेलो इंडिया है, बीजेपी का सदस्यता अभियान है, दूसरी तरफ ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा अखिलेश बाबू को कि वो इस रेस में पीछे हो रहे हैं? देखिए चित्रा जी, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अपने पे तर्क कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक युवा पार्टी है, ये सबको पता है। और इस देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी ने नेतृत्व किया, सबसे युवा पार्लियामेंटेरियन की टाइप से काम किया है। और मुझे लगता है, हाँ माफ कीजिएगा अंजना जी, तो मुझे लगता है कि इस बात को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इस उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ की जनता में अगर युवाओं का कोई आइकन है तो वो अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव ने हर बार इस बात को प्रूव किया है, चाहे अपनी भाषा शैली से, चाहे अपने आचरण से, और चाहे अपनी पढ़ाई से, चाहे अपने व्यवहार से, कि किस प्रकार से युवाओं को वो आकर्षित करते हैं। और 2022 के इलेक्शन में भी और 2024 के इलेक्शन में युवाओं का पूरा सपोर्ट समाजवादी पार्टी को मिला। उसी लिख को लेते हुए चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, समाजवादी पार्टी अपने आप को बढ़ाने के लिए उसमें कोशिश कर रही है, और हम चाहेंगे कि हम आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में वहाँ पे इलेक्शन भी लड़ें।